प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को 2 अमृत भारत एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या से चलकर माता सीता के जन्मस्थान वाले क्षेत्र मिथिलांचल को जोड़ेगी और ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जबकि दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया के लिए होगी, जो मालदा से बेंगलुरु के बीच चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस भगवा रंग की है। न्यूज 18 संवाददाता प्रियंका ने लिया अमृत भारत वंदे भारत ट्रेन का जायजा। न्यूज 18 इंडिया पर पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृत भारत ट्रेन की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है अमृत भारत ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर ट्रेन। ये कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो ट्रेन के रंग में तब्दीली है। ये नई ट्रेन है जिसको भगवा और ग्रे कलर की कलर स्कीम दी गई है। ये जो इंजन आप बाहर देख रहे हैं ये एरोडायनेमिक मॉडल है जो कि इसमें लगा हुआ है। इस ट्रेन की खासियत की जब हम बात करते हैं तो इसके आगे और पीछे दोनों तरफ इंजन लगे हुए हैं, जिससे कि एक्सेलरेशन में यानी पिकअप में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से वंदे भारत ट्रेन अपनी बेहतर स्पीड के लिए जानी जाती है, उसकी ये स्लीपर ट्रेन भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है। इस ट्रेन की अगर बात करें इसमें LHB कोचेस हैं, यानी कि जर्क्स नहीं लगेंगे, झटके नहीं लगेंगे, सुविधाजनक सफर रहेगा। इसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर बात की जाए तो कलर स्कीम के साथ साथ यहाँ पर कई तरीके की तब्दीलियां हैं। इसमें जब हम बात करें कि आगे और पीछे इंजन लगे हैं, इसका साफ मतलब है कि रिवर्स करने के लिए गाड़ी को कहीं पर भी मोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर गाड़ी को कहीं से मुड़ना है तो पीछे का इंजन स्टार्ट करके वहां से आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। ट्रेन के अंदर CCTV, LED लाइटिंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, चार्जर जैसी तमाम चीजें हैं। और साथ ही साथ इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है, ये भारत में निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता उदाहरण। रेलवे का ये बहुत बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये अमृत भारत ट्रेन जो कि अमृतकाल में लाई जा रही है, ऐसे में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसे रेलवे का कहा जा सकता है, जो अब 30 दिसंबर को लोगों को सौंप दी जाएगी। कैमरा पर्सन नकुल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन आम आदमी के लिए होगी और इस ट्रेन के कोच को भगवा और ग्रे कलर का रखा गया है। इसमें AC कोच नहीं होंगे, स्लीपर क्लास कोच के अलावा जनरल डिब्बे भी होंगे, जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपको जानकारी भी दी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से ये ट्रेन ऑपरेट की जाएगी। 22 कोचों वाली ट्रेन में 12 स्लीपर और 8 जनरल क्लास के कोच होंगे। 2 डिब्बे गार्ड और कंपार्टमेंट के कहलाएंगे। एक में महिलाओं के लिए जगह होगी और इसके अलावा एक डिब्बे में दिव्यांगों के लिए जगह होगी। पूरी ट्रेन CCTV कैमरे से लैस है। अमृत भारत ट्रेनों की लंबी दूरी के रूटों पर इसे चलाया जाएगा। अमृत भारत ट्रेनों को खासतौर पर ऐसे रूटों पर जहां कामगार और मजदूर ज्यादा यात्रा करते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमृत भारत ट्रेन की। अमृत भारत ट्रेन यानी कि वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन। क्या कुछ खास है इसकी इंटीरियर में, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त स्लीपर कोच में हम मौजूद हैं और स्लीपर कोच की जब हम बात करें तो सबसे पहला ध्यान जो आपका खींचती है वो है ये कलर स्कीम, जो काफी नई लग रही है, क्योंकि आमतौर पर जब आप ट्रेनों में सफर करते हैं ब्लू कलर की बर्थ होती है और ऐसे में जब आप यहां पर आए हैं तो मॉव और ग्रे कलर का ये कॉम्बिनेशन है जिस पर इस पूरी बर्थ को बनाया गया है। लोगों का सफर कंफर्टेबल हो उसको देखकर जो बर्थ की क्वालिटी है उसमें भी फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये काफी कंफर्टेबल नजर आ रही हैं। साथ ही साइड की जो सीट्स होती हैं जिनको जोड़ने में हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल साइड की सीटों पर सोना रहता है, तो ऐसे में ये पूरा सिस्टम यहां तैयार किया गया है कि जब ये 2 सीट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो तो बेहद कंफर्टेबली इस पे जो शख्स है वो सो भी पाए। तो ये साइड की सीटें मैंने आपको दिखाई और दिखाते और क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको विंडो दिखाती हूँ। ये जो विंडो स्लीपर क्लास के साथ है तो यहाँ पर आपको ये स्लाइडिंग ग्लास विंडो मिल रही है और इसके बाद इसको भी आप स्लाइड करके इस तरीके से खोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक नया फीचर देखने को मिला है। चार्जिंग पॉइंट्स इसमें भी अवेलेबल है। साथ ही चार्ज करते हुए मोबाइल रखने के लिए भी स्पेसेस को बनाया गया है। इसके अलावा पानी की बोतल रखने के लिए ये होल्डर्स हैं जिनको आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल ना करें तो आप इसको बंद कर सकते हैं
और यहाँ पर आमतौर पर खाना खाने के लिए ये जो टेबल आमतौर पर ट्रेनों में देखी जाती है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिरर्स लगे हैं, चार्जिंग पॉइंट्स को भी बढ़ाया गया है, हैंग करने के लिए भी चीजें हैं। और यहाँ जब आप देखते हैं तो सीसीटीवी भी इस पूरी ट्रेन में मौजूद है। अब ये इस ट्रेन की खासियत ये है कि ये एक तो नई तरीके की ट्रेन है, पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है और साथ ही साथ नए फीचर्स और कंफर्टेबल फीचर्स के साथ आई हुई है। यहां पर आप देखेंगे कि सीट्स जो है ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है सीट्स के बारे में ये सीट्स पे तो चिपकी ही रहेगी, लेकिन लाइट के माध्यम से आप ये व्हाइट एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में इसको देख भी पाएंगे, यानी कि रात के वक्त भी आपको मालूम चलता रहेगा कि किस सीट की जो पोजीशनिंग है वो कहां पर है। 80 सीट एक कोच में इस पे बनी हुई है और जैसे ही आप कोच से बाहर आते हैं तो यहां पर और भी चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये लगातार हमने आपको कोच की तस्वीर दिखाई। थोड़ा सा बाहर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि पानी पीने की या पानी के इस्तेमाल करने की जो जगह है तो यहां पर ये पैर से, ये फुट टैप से चलने वाला टैप है, ये आपने पैर से दबाया और अब ये पानी यहां पर चलने लगा है। तो ये तो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई स्लीपर कोच की। टॉयलेट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट्स दोनों की ही यहां पर फैसिलिटी है। ये जो पूरा गैंगवे है इसको ये चौड़ा किया गया, ये चौड़ा है इसमें बाकी ट्रेन की कंपैरिजन में। और अब आपको एक दूसरा कोच दिखाते हैं जो कि है जनरल कोच, जनरल बोगी है जिसमें अगेन वही कलर स्कीम रखी गई है और ये जो सीट्स हैं ये बैठने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हैं पुरानी ट्रेनों के मुकाबले। जब हम बात कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित है तो ये ट्रेन हर मायने में पूरी तरीके से निर्मित है। यहां पर भी सेम जो विंडो का सिस्टम हमने स्लीपर कोच में देखा उसी तरीके का सिस्टम यहां पर भी विंडो को खोलने और बंद करने के लिए है, पहले से काफी अलग। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप उस विंडो को रखें, रात दिन है और आप बाहर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से केवल एक ग्लास विंडो को भी रख सकते हैं। हैंग करने का सामान भी यहां पर उसी तरीके से बना हुआ है। और सीसीटीवी की जो मैं बात कर रही हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि हर कोच में सीसीटीवी लगे हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। बेसिकली डिजाइन को बेहतर किया गया है, कंफर्ट को बेहतर किया गया है। मिक्स्ड कोच वाली ये ट्रेन रहने वाली है। सामान रखने के लिए ये जो शैक्स है आपने देखे हैं इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन में भी देखने को मिलते हैं। ये पूरा यहाँ पर सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया है तो यहाँ पर सामान रखा जा सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जगह यहाँ दी गई है तो नीचे गैप नहीं है, यहाँ पर पूरा गैप है। ट्रेन की सीट के नीचे पूरा गैप है, वो चाहे ये बर्थ हो और इसके या फिर इसके अलावा जो सिटिंग साइड्स की जो कोचेस की जो जगह होती है उसके नीचे भी पूरा गैप जो है वो मिला हुआ है। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन को प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्र को सौंपेंगे। इस अमृत भारत ट्रेन को 30 दिसंबर को ये बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को सौंपा जाएगा और जो पहली ट्रेन है वो दिल्ली से जाएगी दरभंगा तक वाया अयोध्या और अयोध्या से ही इसे राष्ट्र को सौंपा जाएगा। बेहद नई टेक्नोलॉजी, बेहद नए लुक के साथ अमृत भारत की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और राम मंदिर के संघर्षों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कल अयोध्या में पूजित अक्षत वितरण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामलला के मंदिर के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में बड़ा बयान दिया। चंपत राय ने दावा किया कि राम मंदिर के अलावा अयोध्या में 2 और मंदिरों को आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, जिसमें राम मंदिर के अलावा मंदिर स्वर्गद्वारी और त्रेता का ठाकुर मंदिर भी था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का आंदोलन आजादी के लिए जैसा संघर्ष रहा होगा। मानस नगर से श्रीमान संघर्ष देश की आजादी के लिए हुआ होगा, वैसा ही लड़ाई संघर्ष केवल राम जन्मभूमि का है। मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। हिंदू टेम्पल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ? हिंदू टेम्पल्स, अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए हैं। एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्गद्वारी और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनगरी अयोध्या आने पर भव्य स्वागत की तैयारी है। पीएम मोदी पर मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प वर्षा की जाएगी। न्यूज़ 18 संवाददाता रवि ने अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह से खास बातचीत की। जैसे सांसद लल्लू सिंह जी हैं, बताइए सर, जो तैयारियां लगातार चल रही हैं और प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, 22 तारीख को बड़ा प्रोग्राम है,
क्या प्रधानमंत्री इस दौरान रोड शो भी करने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाया जाए, उस दृष्टि से अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, यह प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर हम सारे लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो अगर वो आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग रोड शो करेंगे अयोध्या नगर के। उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि अगर सूचना आ गई 30 को आएंगे तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे। अयोध्या की कितनी तस्वीर बदल रही है आप, क्योंकि पुराने यहाँ पर देख रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी हैं, तो अयोध्या की तस्वीर राम मंदिर के नाम पर कितना बदल रही है? अयोध्या एकदम पूरी तरह से बदल रहा। अयोध्या के मठ मंदिर, उनका भी सौंदर्यीकरण हो रहा, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। अयोध्या में बहुत सारे पार्किंग स्थल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं और टेंट सिटी भी बनाई जा रही है। जगह जगह शौचालय, माने जो भी आवश्यकता है श्रद्धालुओं के लिए उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। 2017-18 से ही, माने 14-15 से ही पूज्य महंतों के निर्देशन पर हम सब लोगों ने मिल करके यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम हैं, सड़क के, रेलवे लाइन के, रेलवे स्टेशन के, उसको स्वीकृत करा लिया। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में सब स्वीकृत हुआ और सड़कों का काम चल रहा है। कई सड़कें बनकर 4 लेन की तैयार हो गई, जो अयोध्या दूसरे जनपदों से अयोध्या को जो जोड़ती है। रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम भी लगभग पूरा होने। बहुत सारी ट्रेन यहाँ पर पूरे देश से चलने वाली है, क्योंकि और हवाई अड्डे का काम भी लगभग पूरा हो गया है। उसका लोकार्पण भी अगर 30 को आएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी तो उसका भी करेंगे। कुल मिलाकर के रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जो भी श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, वह सुविधापूर्वक अयोध्या आ सके, इसकी पूरी चिंता मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं।